बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम था, अभी केक मैं बेक कर रही थी बेसिकली, तो उसके साथ मुझे चाय बनानी थी। तो चाय थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ही करनी थी, तो इसी वजह से ना इसके अंदर थोड़ा सा ना ज़्यादा मैंने चाय की पत्ती डाल दी थी ताकि ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि केक के साथ ना फ्रूट केक था बेसिकली, तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग टी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चाय जैसे ही बन गई थी ना, इसको मैंने कप में ऐड कर दिया था। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये चाय बनी है, क्योंकि केक को निकालते हुए ना, डिश आउट करते हुए, उसकी कटिंग करते हुए थोड़ा सा टाइम लगना था। तो उतनी देर में इसने ठंडा तो होना नहीं था, इसी वजह से इसको मैंने डिश आउट कर दिया था। और देखिए कितनी खूबसूरत इसका जो ना कलर लग रहा है। और क्रिस्टल कप में ना वैसे भी चाय बड़ी अच्छी लगती है, उसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। अभी केक को देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये बेक हो चुका है। कुछ दिन पहले भी मैंने ये कम्प्लीटली आपको बनाना सिखाया था। उसकी जो मेन रेसिपी है ना, आपको मेरे चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा कि इस केक को मैंने किस तरह बेक किया था। तो फिर से अगेन इसकी फरमाइश आ रही थी, तो इसी वजह से इसको बेक किया था। बेसिकली मुझे इस मोल्ड में ना बहुत ही अच्छा लगा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जस्ट ये मोल्ड है, अपने जो मोल्ड्स की जो थोड़े से मेरे पास मोल्ड थे उसकी जो स्पेसिफिक वीडियो है वो भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। ये हैं जी बेसिक मोल्ड जो मेरे पास हैं, इनकी जो एक वीडियो है ना, कंप्लीट वीडियो, इनका इंट्रो और टोटली इनको यूज़ कैसे करते हैं, और टोटली मैंने ये कहाँ से लिए हुए थे, किस किस शॉपिंग मॉल से लिए थे, क्या क्या जो मोल्ड थे, कौन कौन से मोल्ड थे जो मैंने ऑनलाइन बाई किए थे, ये सारे उस वीडियो में बताए हुए हैं। तो मेरे चैनल पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वाला मोल्ड मुझे इस वजह से भी अच्छा लगा था कि ये ना मुझे एक पीआर पैकेज में आया था, और कितना परफेक्ट इसमें केक बना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से राइज़ हुआ है, और आपके सामने मैंने इसको पतीले में से निकाला है, यानी ओवन में बेक भी नहीं इसको किया। अभी मैं इसको करूँगी जी कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देखिएगा कि अंदर कितनी परफेक्ट इसके अंदर जाली बनी हुई है, कोई गैस भी नहीं कर सकता कि इसको हमने पतीले में बेक किया है। तो टोटली जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे आपको केक मिलेंगे ना, चाहे वो बर्थडे केक हो गया या इस तरह का जितने भी मैंने बनाए हुए हैं हार्ट शेप में है, या फिर क्रीम के साथ जो बनाते हैं टॉपिंग करके, वो भी उनको बेसिकली बेक मैंने पतीले के अंदर ही किया है। कभी भी किसी केक को मैंने ओवन के अंदर बेक नहीं किया। तो ये तो आप जहन से निकाल देना कि आपके पास अगर ओवन नहीं है तो आप बेकिंग नहीं कर सकते। आप बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह की बेकिंग कर सकते हैं। हर किस्म का केक आप घर में बेक कर सकते हैं। इसके अलावा बिस्किट्स भी बेक कर सकते हैं, उसकी भी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा जो फेसबुक पेज है पंजाबी फूड एंड ट्रैवल, उस पर भी आपको इस तरह की वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। तो बेसिकली मैंने अपना ब्रेकफास्ट इसी केक से किया था। तो ये देखिए इस तरह कटिंग करके आप सर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लंबे लंबे से स्लाइस डायरेक्ट जैसे एज़ इट इज़ आपने कट किए हैं वैसे ही आप सर्व कर। देखिए जी चाय के साथ इस केक का कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त है, कोई यकीन भी नहीं करेगा कि आपने बिल्कुल परफेक्ट बेकरी जैसा केक घर में बेक किया है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्लिप की तरफ। तो ये बेसिकली हम आए थे जी मार्केट में, इरहा फातिमा के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, बेबी शॉपिंग। तो इसी वजह से मैं इसे शॉप पे आई थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी। बेसिकली ये उसकी फ़र्स्ट शॉपिंग में ही शुमार होगी, उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हम कर चुके थे चेज़अप शॉपिंग मॉल में, वो भी मैं आपके साथ मोस्टली शेयर करती रहती हूँ। लेकिन अभी कुछ और चीज़ें लेनी थी, तो हम आए थे मार्केट में, और इन्होंने काउंटर के ऊपर हमारी रिक्वायर जो चीज़ें हैं वो रख दी थी। अभी उसको जो ड्रेस थे ना वो काफ़ी थोड़े, जिस तरह माशाल्लाह हेल्दी है, तो उसको जो है ना साइज़ वो थोड़ा बड़ा आ रहा था। यानी मोस्टली आपने देखा होगा ना कि बर्थ के फ़ौरन बाद जो है ना वो ज़ीरो साइज़ के कपड़े ही पूरे आते हैं मोस्टली बच्चों को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची की हेल्थ माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इसको ज़ीरो साइज़ का जो ड्रेसेस हैं वो तो नहीं आ रहे थे। इसी वजह से हमने बड़े साइज़ के ड्रेसेस ले लिए थे थोड़े से, जैसे 3 मंथ का या 4 या 6 मंथ के बच्चों के होते हैं, तो वो माशाल्लाह से इसको पूरे थे। और ये है जी टोटली उसकी शॉपिंग। और अभी मैं आ गई थी बेकरी पे, यहाँ से कुछ मुझे स्वीट्स भी लेनी थी और पिज़्ज़ा भी लेना था। और मैं देख रही थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी आइटम्स और बड़ी अच्छी लगती हैं जी। इस तरह की आइटम्स आप जहाँ पे भी जाके देखते हैं, तो इनको मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। रिक्वायर्ड चीज़ें ले ली थी बेकिंग के हवाले से, मुझे कुछ सामान भी चाहिए था, यानी बेकिंग पाउडर। आपको पता ना केक बेक जो करना ना मेरा मोस्ट फेवरेट वर्क है मेरे किचन का। तो बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर भी मैंने यहाँ से ले लिया था, क्योंकि अभी कुछ अरसा तक इंशाल्लाह चॉकलेट फ्लेवर में भी केक बेक करने हैं, तो इसी वजह से
मुझे जो है ना वो कोको पाउडर भी चाहिए था। और मोस्टली तो ऐसे ही होता है ना कि उनको बनाने का टाइम भी नहीं मिलता और चीज़ें एक्सपायर हो जाती, इसी वजह से भी मुझे मोस्टली चीज़ें न्यू लेनी पड़ती हैं। ये है जी इनका स्वीट सेक्शन। तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी और मैं आ गई थी फाइनल घर में। और कुछ बहनें ना इंस्टा पर मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि आप ना दोबारा से थोड़ा सा मेथड बता दें, जो घर में बनने वाली सवैयाँ होती हैं यानी पोटे वाली सवैयाँ, पंजाबी सवैयाँ भी कहते हैं, वो उसको बनाने का ना आसान सा मेथड बता दें। इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पर आपको बनाने सिखाई हैं। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी मैं इसको अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे स्नैक वीडियो पे भी, टिकटॉक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। मैं इसको रेसिपी है ना जो तड़के की तरह, जो ज़र्दा की तरह बनती है, मतंजन की तरह, वो शेयर कर चुकी हूँ। अब इसको थोड़ा सा सिंपल बना रहे थे, यानी टाइम बिल्कुल कम हो और आपने बिल्कुल जो है ना हल्की सी सवैयाँ बनानी है, तो जस्ट इसको पानी में बॉयल करते हैं। और पानी में बॉयल करने में टाइम भी जस्ट 5 मिनट ही लगता है। इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था ताकि ये खिली खिली सी रहें। तो अब इसको अच्छे से बॉयल करने के बाद स्टेन कर लिया है। और स्टेन करने के बाद इसको थोड़ा सा, जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होना स्टार्ट हुई थी ना, तो इसके ऊपर देसी घी और मक्खन लगा दिया था। या फिर आप मक्खन लगा सकते हैं या देसी घी लगा सकते हैं, मैंने मक्खन लगा लिया था। और इसके साथ ही ना जो है ना इसके ऊपर थोड़ी देर बाद जब इसको डिश आउट किया था तो इसके ऊपर चीनी डाल दी थी। तो यही मेन मेथड होता है जी, जो बॉयल सवैयाँ होती हैं। इसके अलावा जो मेन रेसिपी है ना इसकी, जो तड़के की तरह लगती है, वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। और बाकी दोपहर का टाइम था तो मक्खन पड़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो मक्खन से ना ये देसी घी बना लिया है। अब इसकी जो ऊपर झाग है और नीचे छाछ है ना, इसको अलग कर देंगे, यानी मलमल के कपड़े से इसको छान लिया जाएगा और बिल्कुल शीशे की तरह देसी घी जो है ना निकल आएगा। अब आप इसकी रेसिपी मांगेंगे तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। आप सर्च कीजिए तो आपको ईज़िली मिल जाएगी। अब मेरी कुछ बहनें ना मेरी लास्ट वीडियो पे ना इंस्टाग्राम की स्टोरी पे कमेंट कर रही थी कि आपने गुलाब जामुन बनाए तो इसके अंदर क्रैक्स क्यों आ गए हैं। हाँ जी, गुलाब जामुन मैंने बनाया और आपको पता है कि किस साइज़ में मैंने इसको बना के फ्राई किए थे, लेकिन ये अपने साइज़ से ना डबल से ट्रिपल हो गया। अब इसके अंदर जो है ना वो मैंने ऐड किया था बेकिंग पाउडर। तो आपको पता है ना जब बेकिंग पाउडर से चीज़ फूलती है तो उसके अंदर क्रैक्स तो आएंगे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि क्रैक्स आ गए तो अंदर से भी कच्चे हैं। मैं अभी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी, मेन वीडियो में भी आपको कटिंग करके दिखाया था कि बिल्कुल परफेक्ट जाली बनी हुई थी। अब ज़्यादा एक और भी क्वेश्चन था इंस्टाग्राम पे जो कर रही थी बहनें कि आपने इसके लिए जो खुश्क दूध है वो किस कंपनी का लिया था। मैंने तो लिया था नीडो का। आप भी कोशिश कीजिएगा कि नीडो का दूध लें। और यहाँ पे बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। ये मैंने अपनी रेसिपी के लिए यूज़ किया था, दिखाया इसलिए नहीं कि शायद कुछ कंट्रोवर्सी में ना चल जाए, इसी वजह से मैंने जस्ट ऐसे बना के आपको दिखा दिए। अब मैं आपको ना इसको कटिंग करके भी दिखाती हूँ आज के इस वीडियो में भी कि इसके अंदर मुकम्मल जो परफेक्ट जाली है ना वो बनी हुई है। शेप पे ना जाइए, इसके क्रैक्स पे ना जाइए, ये अंदर तक बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पके हुए हैं। और इसके अंदर परफेक्ट जाली, अगर आप इसको हाथ से तोड़ते भी हैं ना बिल्कुल वही शेप आएगी जिस तरह आप हलवाई से लेके खाते हैं। और ये देखिए अंदर तक जो शीरा है ना वो भी इसने अच्छे से जज्ब किया हुआ है। तो होपफुली आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं ना उनके आंसर मिल चुके होंगे। तो ये यूट्यूब की जो सबसे आसान रेसिपी है ना वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बड़े मुश्किल तरीके और बहुत ही मुश्किल जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते वो आपको बता देते हैं, रेकमेंड कर देते हैं, जिससे आपकी जो रेसिपी है ना कम्प्लीटली ख़राब हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बिल्कुल परफेक्ट बने थे। आप भी जब भी इस तरह की रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।